प्रोग्राम फैसले से पहले की 7वीं एपिसोड के साथ मैं हूं आयशा जुल्फिकार और मैं हूं आयशा नाज। पिछले एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी हम तज्जिया करेंगे वतन अजीज के कुछ अजला की सियासी सूरत हाल का। सबसे पहले हम 1990 के इलेक्शन का जायजा लेते हैं। 1990 के इंतखाबात में जिले में कौमी असम्बली के 2 हलके थे, NA-19 और NA-20। 1990 के इंतखाबात में NA-19 से जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के मौलवी अली अकबर ने एक बार फिर इलेक्शन लड़ा और इस बार उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के रियाज खान को शिकस्त दी। NA-20 से फिर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के उम्मीदवार नासिर मोहम्मद खान ने जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के अहमद जान को हराया। 1993 के इंतखाबात में हल्का बंदियों में तब्दीली के बायस लकी मरवत को जिले का दर्जा दे दिया गया और बन्नू में कौमी असम्बली का एक हल्का रह गया। NA-19 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पीर सैयद अब्बास शाह ने इस्लामिक जमहूरी महाज के मौलवी अली को शिकस्त दी। 1997 में NA-19 से नून लीग ने कामयाबी हासिल की। इस साल मलिक नासिर खान ने जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के मौलाना सैयद नसीब अली शाह को हराया। अगर इलेक्शन के टर्नआउट की बात करें तो 1988 में जिला बन्नू में तकरीबन 32% रजिस्टर्ड वोटर्स ने हक राय दही का इस्तेमाल किया, जबकि 68% ने वोट डालने की जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया। 1990 में भी टर्नआउट तकरीबन यही रहा और इस साल भी 32% लोगों ने वोट डालकर हुकूमत बनाने के लिए अपनी राय दी, जबकि 1993 में टर्नआउट कम हो गया और इस साल सिर्फ 30% रजिस्टर्ड वोटर्स ने अपना फर्ज निभाया और बाकी 70% ने हुकूमत की तश्कील में अपनी राय नहीं दी। 1997 में भी यही सूरत हाल रही और सिर्फ 30% लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब करने सामने आए, जबकि बाकी 70% ने इलेक्शन से लाताल्लुकी जाहिर करते हुए अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा। 2002 में नई हल्का बंदियों के बाद बन्नू में कौमी असम्बली का हल्का NA-26 करार पाया और इसका नतीजा कुछ यूँ रहा कि मुत्तहिदा मजलिस अमल के मौलाना सैयद नसीब अली शाह ने अपने मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तफ़ा खान को एक बड़े मार्जिन से हराया। 2002 में सूबाई असम्बली में जिला बन्नू से मुत्तहिदा मजलिस अमल ने क्लीन स्वीप किया। 2002 में टर्नआउट कुछ बेहतर हुआ और तकरीबन 39% रजिस्टर्ड वोटर्स ने हुकूमत बनाने में अपनी राय दी, जबकि 61% लोगों ने हक राय दही में हिस्सा नहीं लिया। 2008 में NA-26 से मुत्तहिदा मजलिस अमल के मौलाना फजलुर रहमान ने आज़ाद उम्मीदवार मलिक नासिर खान को एक वाज़ेह फर्क से शिकस्त दी। हालांकि फजलुर रहमान अपने आबाई हल्के NA-24 से हार गए। इस साल 4 सूबाई नशिस्तों में से 2 पर मुत्तहिदा मजलिस अमल ने कामयाबी हासिल की, जबकि बाकी 2 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। 2008 में वोटों की शरह का तनासुब तकरीबन 44% रहा, जबकि 56% लोगों ने वोट ना डालकर अपना कौमी फरीजा अदा नहीं किया। अगर बन्नू की आबादी का तज्जिया करें तो 2008 में बन्नू की आबादी तकरीबन 6,75,000 नफूस पर मुश्तमिल थी, जो 2013 में इजाफे के बाद 9,41,000 हो चुकी है। 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 3,85,000 थी, जो 2013 में नए रजिस्टर्ड वोटर्स के साथ तकरीबन 4,31,000 हो चुकी है। 2008 में मर्द वोटर्स की तादाद तकरीबन 2,38,000 थी, जो 2013 में 2,59,000 हो गई है। खवातीन वोटर्स 2008 में तकरीबन 1,43,000 रजिस्टर्ड हुई थी, जो 2013 में बढ़कर 1,72,000 हो गई हैं। 2008 के कामयाब उम्मीदवार मौलाना फजलुर रहमान के असासा-जात का तज्जिया करें तो 2008 में उनके असासा-जात 32,03,000 के थे, जो कि अगस्त 2011 में 18,40,000 रुपए के इजाफे के साथ 50,43,000 रुपए के हो गए। मजीद आगे चलते हैं और बात करते हैं बन्नू में अवाम को दी जाने वाली बुनियादी जरूरियात जिंदगी यानी सेहत और तालीम की। 9 लाख से ज्यादा आबादी के इस जिले में 3 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, जो कि 3 छोटे अस्पताल हैं। बुनियादी सेहत के मराकज 34, 114 सिविल डिस्पेंसरीज, 2 रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स और माँ बच्चे की सेहत के 34 मराकज हैं। अगर आवाम को फराहम की जाने वाली सेहत की सहूलियात का मजीद तफसील से जायजा लिया जाए तो सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद 574 है, यानी 1,695 मरीजों के लिए एक बिस्तर है, जबकि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की तादाद 147 है, यानी 6,600 से ज्यादा अफराद के लिए एक डॉक्टर। अब बात करते हैं तालीम की सहूलियात की तो बन्नू में 2 यूनिवर्सिटीज और 17 कॉलेजेस मौजूद हैं, जबकि 1,344 स्कूल हैं जहां तलबा इल्म की प्यास बुझाते हैं। 9.25 लाख की आबादी वाले इस जिला में आवाम के लिए स्कूल कॉलेजेस की तादाद काफी इत्मीनान बख्श है। आबादी के हिसाब से अगर मवाजना किया जाए तो तकरीबन 214 तलबा के लिए एक स्कूल है। यहाँ वक्त हुआ है एक वक्फे का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
लकी मरवत और बुनेर की सियासी सूरत हाल, हुमायूं सैफुल्लाह का सियासी खानदान और वहां अवाम के लिए सहूलियात का फुकदान। एक बार फिर खुश आमदीद। आयशा, बनू के बाद हल्कावार तरतीब में जिला लकी मरवत बनता है, जिसको 1993 के इंतखाबात में जिले का दर्जा मिला और बनू की कौमी असेंबली का हल्का NA-20 इस जिले के हिस्से में आया। जी आयशा, 1993 में यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद कबीर खान ने सख्त मुकाबले के बाद सिर्फ 262 वोटों से इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के अमीर नवाज खान को शिकस्त दी। 1997 में यहाँ एक बार फिर इंतहाई सख्त मुकाबला देखने को मिला, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाजी मोहम्मद कबीर खान मरवत सिर्फ 353 वोटों से मुस्लिम लीग जनोजियों के इंतहाई मजबूत उम्मीदवार अनवर सैफुल्लाह खान को शिकस्त देने में कामयाब हुए। 1993 और 1997 के टर्नआउट की बात की जाए तो 1993 में जिला लकी मरवत में तकरीबन 39% लोगों ने इलेक्शन में अपनी पसंद के नुमाइंदे को मुंतखब किया और 61% लोगों ने कोई राय नहीं दी। 1997 में टर्नआउट मजीद कम हो गया और तकरीबन 36% अहल अफराद ने हुकूमत की तश्कील में अपनी इजहार राय दी, जबकि तकरीबन 64% रजिस्टर्ड वोटर्स ने अपनी कौमी जिम्मेदारी अदा नहीं की। 2002 की नई इंतखाबी हल्का बंदियों के बाद लकी मरवत को कौमी असेंबली का हल्का NA-27 अलॉट हुआ। 2002 के इंतखाबात में मुत्तहिदा मजलिस अमल के मौलाना अमानुल्लाह खान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अनवर सैफुल्लाह खान को शिकस्त दी। 2002 में सूबाई असेंबली के इंतखाबात में लकी मरवत की तीनों नशिस्तों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल करके जिले में क्लीन स्वीप किया। इस साल टर्नआउट गुज़श्ता इलेक्शन के मुकाबले में बेहतर रहा और तकरीबन 47% लोगों ने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर ये टर्नआउट और ज्यादा होता तो हुकूमत की तश्कील में और ज्यादा लोगों की राय शामिल होती। 2008 में NA-27 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हुमायूं सैफुल्लाह खान ने मुत्तहिदा मजलिस अमल के मोहम्मद खालिद रजा को तकरीबन 9000 वोटों से शिकस्त दी। 2008 की सूबाई इंतखाबात में लकी मरवत की तीनों नशिस्तों से आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि इस साल इलेक्शन में वोटों की शरह तकरीबन 47% थी, यानी कि 53% ने हुकूमत बनाने में कोई किरदार अदा नहीं किया। अब हम लकी मरवत के हल्का NA-27 से 2008 में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के असासजात का मुआवजा करते हैं। 2008 में मुस्लिम लीग काफ के हुमायूं सैफुल्लाह खान कामयाब रहे। अगर उनके असासों का जायजा लें तो 2008 में उनके असासजात तकरीबन 8 करोड़ 30 लाख के थे, जबकि 2011 में जमा कराए गए गोशवारों के मुताबिक इनके असासजात तकरीबन 5.5 करोड़ की कमी के बाद तकरीबन 2.5 करोड़ के रह गए। जिला लकी मरवत की आवाम को मिलने वाली बुनियादी सहूलियात की बात करें तो 7 लाख से जायद आबादी पर मुश्तमिल जिला लकी मरवत में इलाज मुआवजे की सहूलतों का जायजा लें। यहाँ सिर्फ 4 अस्पताल मौजूद हैं और 40 के करीब डिस्पेंसरियां हैं। जिला भर में सरकारी अस्पतालों में कुल 250 बिस्तर हैं, यानी कि 280 अफराद के लिए एक बिस्तर है। इसी तरह जिला में डॉक्टर्स की तादाद तकरीबन 88 है। यूं तकरीबन 8000 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है। लकी मरवत में तालीम के शोबे की बात करें तो जिले में सिर्फ 600 स्कूल्स और 3 कॉलेजेस हैं, जबकि लकी मरवत के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इस सूरत हाल का मजीद जायजा लें और ये तय करें कि कुल आबादी का 30% स्कूल जाने वाले बच्चों की है तो 350 बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल है, जबकि 210 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक उस्ताद। आयशा, जिला लकी मरवत के बाद हम बात करेंगे जिला बुनेर की, जो कि 2002 की इंतखाबी हल्का बंदियों के बाद वजूद में आया। जी बिल्कुल आयशा, और इसे कौमी असेंबली का हल्का NA-28 मिला। 2002 में NA-28 से पीपल्स पार्टी से शेर अकबर खान एडवोकेट ने इंतखाब में हिस्सा लिया और अवामी नेशनल पार्टी के अब्दुल मतीन खान को तकरीबन 14000 वोटों से शिकस्त दी। 2002 में सूबाई असेंबली के इंतखाबात में बुनेर की 3 सीटों में से 2 सीटें मुत्तहिदा मजलिस अमल और 1 सीट पीपल्स पार्टी शेरपाओ ने हासिल की। इस साल टर्न आउट तकरीबन 28% रहा, यानी 72% अहल वोटर्स ने हक राय दही का इजहार नहीं किया। बात करें 2008 के इंतखाबात की तो पिछले इंतखाबात के हारे हुए उम्मीदवार अब्दुल मतीन खान एडवोकेट ने अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से इंतखाब में कामयाबी हासिल की। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरपाओ के बैरिस्टर गौहर अली को तकरीबन 2000 वोटों से शिकस्त दी। 2008 के इंतखाबात में सूबाई असेंबली की 3 नशिस्तों पर मुकम्मल तौर पर अवामी नेशनल पार्टी ने कामयाबी हासिल की और तीनों नशिस्तें अवामी नेशनल पार्टी ने ही जीत ली। आयशा, अब अगर हम इस जिले की आबादी और रजिस्टर्ड वोटर्स की सूरत हाल देखें तो 2008 में इस डिस्ट्रिक्ट की आबादी तकरीबन 4,90,000 अफराद पर मुश्तमिल थी, जो 2013 में बढ़कर तकरीबन 7,80,000 हो गई है। 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 2,90,000 थी, जो अब नए रजिस्टर्ड वोटर्स के साथ तकरीबन
56,000 हो चुकी है। मर्द वोटर्स की रजिस्टर्ड तादाद तकरीबन 1,65,000 थी, जो अब बढ़कर 1,94,000 हो चुकी है। खवातीन वोटर्स की तादाद में नुमाया इजाफा देखने को मिला। 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 1,25,000 थी, जो 2013 में बढ़कर तकरीबन 1,62,000 हो चुकी है। यूं तकरीबन 35,000 खवातीन की तादाद बढ़ी है। बुनेर में खानदानी सियासत के हवाले से अब्दुल मतीन खान एडवोकेट का नाम नुमाया है। उनके फर्जंद इस्तकबाल खान 2008 में कौमी असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। अब हम इस जिले से 2008 में कामयाब होने वाले अवामी नेशनल पार्टी के इस्तकबाल खान के असासजात का तज्जिया करेंगे। तो 2008 में उन्होंने असासजात जाहिर नहीं किए थे और 2011 में उनके असासजात 2,98,00,000 से जायद के थे। जिला में अवाम को हासिल सहूलियात को देखें तो यहाँ पर 4 सरकारी अस्पताल हैं, इनके साथ 5 सदर डिस्पेंसरियाँ और 12 बुनियादी सेहत के मराकज़ भी हैं। पूरे जिला में डॉक्टरों की तादाद 100 है और बिस्तरों की तादाद तकरीबन 300 है। डॉक्टर्स के हवाले से एक अहम बात यह है कि तकरीबन 7,800 अफराद के लिए एक डॉक्टर है, जबकि 2,500 अफराद के लिए एक बिस्तर। तालीम के शोबे में जिला बुनेर में 338 प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल्स हैं। कॉलेजेस की तादाद 4 और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का कैंपस है। इन सहूलियात का मजीद जायजा लें तो 665 बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल है, जबकि 2,250 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक उस्ताद। हसीन वादी सवात के सियासतदानों का हाल, गुज़श्ता इंतखाबी नताइज और अवाम की सेहत और तालीम के बारे में अहम मालूमात। एक बार फिर खुश आमदीद। 1990 के सवात में कौमी असेंबली के 3 हलके थे, NA-21, NA-22 और NA-23। NA-21 से इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के हाजी खालिद दाद खान ने जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के मौलाना उबैदुर रहमान को शिकस्त दी। NA-22 से आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल मतीन खान ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के हाजी फजल रज़ाक को हराया। NA-23 से PDA के मोहम्मद अफजल खान ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के शुजात अली खान को मात दी। अगर 1988 और 1990 के इलेक्शन के टर्नआउट पर नजर डालें तो 1988 में जिला सवात में तकरीबन 31% वोटर्स ने हक राय दही में हिस्सा लिया और बाकी 69% अहल अफराद ने इस अहम काम को अहमियत नहीं दी। 1990 में टर्नआउट में 2% इजाफा हुआ और कुल रजिस्टर्ड वोटर्स का तकरीबन 32% ने इलेक्शन के जरिए हुकूमत की तश्कील में हिस्सा लिया, जबकि 68% वोटर्स ने खामोश रहकर हुकूमत के लिए मुंतखब अरकान को तस्लीम किया। 1993 के इलेक्शन में बुनेर को जिला का दर्जा मिला और कौमी असेंबली की एक नशिस्त सवात से कम हो गई और सिर्फ 2 नशिस्तें NA-21 और NA-22 रह गई। इस साल NA-21 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां गुल औरंगजेब ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के मौलाना उबैदुर रहमान को शिकस्त दी, जबकि NA-22 से पख्तूनख्वा कौमी पार्टी के मोहम्मद अफजल खान लाला ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शुजात अली खान को हराकर फतह का ताज पहना। 1997 के इंतखाबात में सवात की दोनों नशिस्तों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाब रही, जबकि नाकामी का मुंह देखना पड़ा दोनों नशिस्तों पर अवामी नेशनल पार्टी को। NA-21 से मियां गुल औरंगजेब ने हाजी फकीर मोहम्मद को और NA-22 से शुजात अली खान ने मोहम्मद अली खान को शिकस्त दी। अगर 1993 और 1997 के टर्नआउट को देखें तो इस बार भी सिर्फ 33% अहल अफराद ने कौमी फरीज़े को समझा और अपना फर्ज अदा किया, जबकि 1997 में यहाँ टर्नआउट बहुत कम हो गया। इस साल सिर्फ तकरीबन 26% वोटर्स सामने आए और नुमाइंदे मुंतखब करने का फैसला खुद किया, जबकि बाकी 74% ने इसमें कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। 2002 की नई हल्का बंदियों के 22 सवात में कौमी असेंबली के हल्के NA-29 और NA-30 तश्कील पाए। इस साल दोनों नशिस्तों पर मुत्तहिदा मजलिस अमल ने कामयाबी हासिल की, जबकि शिकस्त खाने वाले दोनों उम्मीदवारों का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से था। NA-29 से कारी अब्दुल बाइस ने मियां गुल अदनान को और NA-30 से फजल सुभान ने शुजात अली खान को शिकस्त दी। 2002 में सवात में सूबाई असेंबली की टोटल 7 नशिस्तों पर मुत्तहिदा मजलिस अमल ने कामयाबी हासिल की और क्लीन स्वीप किया। इस साल टर्नआउट 1997 के टर्नआउट से बेहतर हुआ और 32% लोगों ने रायदही में हिस्सा लिया, जबकि 68% लोग इस बार भी खामोश रहे। जिक्र करें 2008 के इलेक्शन का तो इस साल NA-29 से मुजफ्फरुल मुल्क ने अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लिया। उनके मुकाबिल थे आज़ाद उम्मीदवार मियां गुल अदनान, जो तकरीबन 2500 वोटों से हार गए, जबकि NA-30 से पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सैयद अलाउद्दीन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के शुजात अली खान को तकरीबन 8000 वोटों से शिकस्त दी। 2008 में सूबाई असेंबली की 7 नशिस्तों में से 6 पर अवामी नेशनल पार्टी को कामयाबी मिली, जबकि एक नशिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हिस्से में आई।
2008 में सवात दहशतगर्दी और फौजी ऑपरेशन की जद में रहा, जिसका असर यहाँ के टर्नआउट पर भी पड़ा। इस साल सिर्फ 18% लोगों ने जमहूरी तरीके से हुकूमत को मुंतखब करने में अपना फर्ज अदा किया। जी आयशा, बिल्कुल इसी तरह अगर हम आइंदा आने वाले इंतखाबात के आदाद शुमार का जायजा लें तो 2008 में जिला की आबादी 12,57,000 अफराद पर मुश्तमिल थी, जो कि अब बढ़कर 2013 में तकरीबन 17,82,000 हो चुकी है। 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद थी 8,16,500, जो इस वक्त तकरीबन 9,70,000 हो चुकी है। 2008 में रजिस्टर्ड मर्द वोटर्स की तादाद 4,85,800 थी, जो कि बढ़कर 5,37,500 हो चुकी है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 3,29,600 से बढ़कर अब 4,32,000 हो चुकी है। अब देखना यह है कि अब जबकि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है तो लोग किस हद तक जमहूरी अमल में हिस्सा लेते हैं। सवात के हल्का N29 से सबसे अहम उम्मीदवार मियां अदनान गुल औरंगजेब हैं। इनकी खानदानी सियासत की तारीख लगभग पाकिस्तान की तारीख जितनी पुरानी है। इनके वालिद मियां गुल औरंगजेब 1962 से 1997 तक 7 मरतबा कौमी असेंबली के मेंबर रहने के अलावा 1999 में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर भी रहे हैं। फील्ड मार्शल अयूब खान मियां अदनान गुल औरंगजेब के नाना थे। जी बिल्कुल आयशा, अब हम इस जिला से 2008 में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के असासाजात का तज्जिया कर लेते हैं। N29 से अवामी नेशनल पार्टी के मंजरुल मलिक कामयाब हुए थे। 2008 में उनके जाहिर किए गए असासे 47,76,50,000 के थे, जो कि 2011 के गोशवाना के मुताबिक अब उनके असासे 21,31,50,000 के हो गए हैं। NSD से पीपल्स पार्टी के मुंतखब उम्मीदवार सैयद अलाउद्दीन के 2008 में जाहिर शुदा असासे 26,83,00,000 थे, जबकि 2011 में उन्होंने अपने असासे जाहिर ही नहीं किए। सवात में अगर बुनियादी सहूलियात में सेहत और तालीम की बात की जाए तो इस जिले में 8 सरकारी अस्पताल हैं, 17 डिस्पेंसरीज और बुनियादी सेहत के मराकज की तादाद 14 है। यहाँ 18 लाख की आबादी के लिए कुल 747 बिस्तर हैं, यानी 2,409 अफराद के लिए एक बिस्तर। इसी तरह डॉक्टर्स की तादाद तकरीबन 120 है। यूं तकरीबन 15,000 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है। सवात में 1 यूनिवर्सिटी और 10 कॉलेजेस हैं, जबकि स्कूलों की तादाद तकरीबन 1,832 है। जी तो वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। बिल्कुल, अगले प्रोग्राम में पाकिस्तान के कुछ मजीद अजला की ऐसी ही मालूमात के साथ फिर हाजिर होंगे, लेकिन आप हमें अपना फीडबैक जरूर दें। हमारा ईमेल एड्रेस है election@duniatv.tv। कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। शांगला, चित्राल, अपर दीर, लोअर दीर और मालाकंड अजला की दिलचस्प और अहम मालूमात जो आपको फैसला करने में मदद करेंगी।